स्वास्थ्य कथा फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को मेरा नमस्कार। कल हमने नेल थेरेपी का पहला क्लास लिया था, डेमो क्लास था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। किस तरह से आज हम सीखेंगे। हमने कल सीखा था कि पाँव कहाँ है और हाथ कहाँ है और ब्रेन कहाँ है। अपने आप को म्यूट रखिए सब लोग, म्यूट ऑल। हाँ, कल हमने देखा था कि अपने हाथ में बॉडी किस तरह से आती है, कहाँ पे पैर होते हैं, कहाँ पे हाथ होते हैं और कहाँ पे फेस होता है, और नेल पे एनर्जी कैसे होती है। ठीक है, इतना देखा था। अब देखते हैं कौन सा पैर कहाँ है, कौन सा हाथ कहाँ है, यहाँ पे कौन से ऑर्गन है, और चक्रा पे यहाँ पे ग्लैंड कौन सी आती है। आज ये पूरा डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, हमें ट्रीटमेंट करनी है, मगर लेग पता है कि यहाँ पे लेग है, मगर कौन सा लेग कौन सा है ये नहीं पता है। तो आज हम उसका पूरा डिटेल्स देखेंगे। और आज जो बोलूं वही लिखना, अभी कुछ लिखने की कोशिश मत करो। मैं सिर्फ 2 या 3 लाइन लिखाऊंगी आपको, वो आप लिख लेना। ठीक है, ये वीडियो के अनुसार। बाकी पूरी जो स्लाइड है या फिर पिक्चर है, आप सबको ग्रुप में, मेन ग्रुप में मिल जाएंगी। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी, डोंट स्क्रीनशॉट लेने का ट्राई मत कीजिए, सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, जो लिखा वो सिर्फ 2-3 लाइन लिख लेना। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। चलिए देखिए, कल हमने इंसेक्ट सिस्टम, मिनी सिस्टम और उसके साथ पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम सीखा था। ठीक है, चलिए आज देख लीजिए। यहाँ पे ये हमारा है लेफ्ट हैंड, जो अभी विजिबल हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड है। तो ये लेफ्ट हैंड में किस तरह से हमारे दोनों लेग्स किस तरह से बाइफरकेट होते हैं ये देख लीजिए। पहले थंब में सिर आता है, दोनों थंब में, दोनों हैंड के दोनों थंब में सिर आता है। चलिए अब आपके बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड, उसमें देख लिए इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर यानी हमारी पहली उंगली, उसमें लेफ्ट आर्म आएगा। लेफ्ट हाथ, पूरा हाथ लेफ्ट बाजू का यहाँ पे होगा। सो अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस नेल चक्रा पे, नेल पे हम ट्रीटमेंट करेंगे या फिर उस फिंगर पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट, मेरी आवाज आ रही है शीला जी? यस मैम, आ रही है। ओके चलिए। हाँ, नहीं अभी म्यूट का मैसेज आया इसलिए मुझे लगा कि आवाज चली गई है, फिर चालू है। ठीक है, चलो। लेफ्ट आर्म यानी हमारी बाई भुजा, लेफ्ट आर्म। ठीक है, इंडेक्स फिंगर पे आएगी, इंडेक्स फिंगर पे आएगी। फिर आई मिडल फिंगर, मिडल फिंगर की बारी, यानी हमारी बीच वाली उंगली। तो वहां पे लेफ्ट लेग इंडिकेट होता है, मिडल फिंगर पे लेफ्ट लेग इंडिकेट होता है। ये सारी पिक्चर आपको मिल जाएगी, आपको लैमिनेट करके रखनी है और ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, जहां भी आप ट्रीटमेंट करते हो वहां पे टेबल पे आप उसे चिपका लो, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ लेग देखो और सिर्फ उसका नाखून देखो और ट्रीटमेंट शुरू करो। ठीक है, चलिए बायां पैर, राइट लेग आता है हमारा रिंग फिंगर पे, राइट लेग आता है हमारा रिंग फिंगर पे। अगर राइट हैंड में, राइट लेग में साइटिका हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप राइट लेग यहाँ पे रिंग फिंगर पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। फिर बारी आई छोटी फिंगर, फिर बारी आई छोटी फिंगर यानी स्मॉल फिंगर पे। वहां पे हमारा राइट वाला हाथ आता है, दाई भुजा बोलते हैं, यानी राइट वाला आर्म यहाँ पे हमारी स्मॉल फिंगर पे आता है। तो फिर से रिपीट करती हूँ, थंब यानी सिर, हमारा हेड, फिर इंडेक्स फिंगर यानी लेफ्ट आर्म, मिडल फिंगर यानी लेफ्ट लेग, रिंग फिंगर यानी राइट लेग, और हमारी स्मॉल फिंगर यानी राइट आर्म। ठीक है, राइट वाला हाथ हमारा। चलिए अब हमारी बारी आई राइट हैंड में, अब बारी आई राइट हैंड में। राइट हैंड में कौन कौन से ऑर्गन है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा लेग है, कौन सा हाथ है,
और सर तो कॉमन ही है, ठीक है। हर थंब का, मैंने हमेशा बोलता है कि सर को छोड़ दो, उंगली पे फोकस करो, मैं बोलती थी ना, मगर ये सर यानी हम, ये थंब यानी हमारा हेड, ये फिक्स है दोनों तरफ, देख लीजिए दोनों सिर, दोनों हाथों के थंब पे हेड का इंडिकेट होता है। अगर ब्रेन में या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो हम वहां पे ट्रीटमेंट करेंगे, वो बाद में सब देखेंगे। चलिए, राइट वाला हाथ, हमारा राइट हाथ में इंडेक्स फिंगर पे राइट आर्म आता है। पहली उंगली और स्मॉल फिंगर दोनों हाथ को इंडिकेट करती है ना, इसलिए फर्स्ट इंडेक्स फिंगर पे राइट आर्म आएगा, राइट वाली हाथ आएगा। फिर उसके बाद मिडल फिंगर पे राइट लेग आएगा, मिडल फिंगर पे राइट लेग आएगा, और रिंग फिंगर पे लेफ्ट लेग आएगा, रिंग फिंगर पे लेफ्ट लेग आएगा। और बाकी रही छोटी उंगली यानी स्मॉल फिंगर, बाकी रही छोटी उंगली यानी स्मॉल फिंगर, तो उसमें आएगी लेफ्ट आर्म, यानी हमारा लेफ्ट पूरा हाथ वहां पे आएगा। लेफ्ट हाथ में अगर आपका अकड़न हो या स्टिफ हो गया हो तो आप स्मॉल फिंगर पे ट्रीटमेंट करोगे तो काफी हद तक उनको आराम मिलेगा, 100% उनको रोग ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पैर में भी देख लीजिए, चक्रा पैर, नेल हमारे पैर में भी होते हैं, मैंने बताया था ना। तो लेफ्ट फुट में किस तरह से बाइफरकेट किया है हाथों को, पैरों को। पहला तो अंगूठा आया, सर आ गया, ठीक है। पैर का अंगूठा यानी हमारा सर, दोनों पैर के अंगूठे सर है, ठीक है। चलिए, फिर इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स टो बोलते हैं, ठीक है। हाथ में फिंगर थी, ये टो है, तो इसमें इंडेक्स टो पे लेफ्ट आर्म आएगा, इंडेक्स टो पे लेफ्ट आर्म आएगा। सिर्फ ये समझ लो किस तरह से आर्म होता है, किस तरह से लेग्स होता है, सिर्फ ये समझ लो, ठीक है। फिर बारी आई मिडल फिंगर की, मिडल फिंगर पे आएगा लेफ्ट लेग, मिडल फिंगर पे आएगा लेफ्ट लेग। उसके बाद रिंग टो, उसके बाद रिंग टो पे आएगा राइट लेग, उसके बाद रिंग टो पे आएगा राइट लेग, और छोटी टो है स्मॉल फिंगर टो, पैर की सबसे छोटी उंगली यानी दाई भुजा, राइट आर्म। अगर हाथ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो राइट आर्म पे, यहाँ पे भी आप ट्रीटमेंट करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, ये हमने लेफ्ट फुट देखा, अब बारी आती है राइट फुट। चलिए, राइट फुट में पहले तो बता दिया, थंब है जो हमारा सर है, हमारा हेड है, ठीक है। फिर बारी आती है इंडेक्स टो की, इंडेक्स टो में आएगी राइट आर्म यानी दाई भुजा, इंडेक्स टो में आएगी राइट आर्म यानी दाई भुजा, ठीक है। चलिए, अब दो दो उंगली पैर हुए, आगे की दो उंगली पैर हुए। इंडेक्स मिडल फिंगर में आएगी राइट लेग, राइट फुट के मिडल फिंगर पे आएगी राइट लेग, ठीक है। चलिए, और उसके बाद बाजू की उंगली यानी रिंग फिंगर टो पे आएगी लेफ्ट लेग, रिंग फिंगर टो पे आएगी लेफ्ट लेग यानी हमारा बायां पैर, यानी हमारा बायां पैर। अब बाकी बची लास्ट वाली उंगली, अब बाकी बची लास्ट वाली उंगली, उसमें स्मॉल फिंगर टो में आएगी लेफ्ट आर्म, हमारा लेफ्ट वाला हाथ वहां पे इंडिकेट होता है, ठीक है। चलिए, ये पूरा पिक्चर मैंने आपको अभी समझाया कि कहाँ पे दाई भुजा आती है, कहाँ बाई भुजा आती है, लेफ्ट लेग कहाँ पे आता है, राइट लेग कहाँ पे आता है। इसमें कोई दिक्कत हुई तो क्वेश्चन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? ये चार्ट आपको पूरा मिल जाएगा, समझो, ये चार्ट आपको पूरा मिल जाएगा, और दूसरे चार्ट भी अभी समझाती हूँ, ग्लैंड्स वाले, वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, आपको ये सब मटेरियल मिलने वाला है, मेन ग्रुप में मैं सब डाल दूंगी, आप सभी लोगों को ये मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये इंडिकेट जिस तरह से किया है, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो हमें बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? यस और नो लिख लो। तो मुझे पता चल जाएगा कि सबको क्लियर हुआ कि नहीं। हेलो, यस मैम, क्लियर है।
अच्छा ओके, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देख ही लीजिए, कल मैंने बताया था आपको कि हमारा ब्रेन किस तरह से आता है, हमारा जो मिनी सिस्टम होता है ना उस तरफ से। अब ब्रेन इस तरह से मैंने पूरा कल समझाया था, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। चलिए अब इसकी बारी। अब ग्लैंड्स, ग्लैंड्स भी हमारी बॉडी में कितनी महत्वपूर्ण है। ये ग्लैंड्स क्या बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करती है, ये कल पता चलेगा कि कितने प्रॉब्लम सॉल्व करती है, ठीक है। तो ये ग्लैंड की पोजीशन कहाँ है, किस फिंगर पे इंडिकेट होती है, ये भी हमें जानना जरूरी है। तभी हम अच्छे से पेशेंट की ट्रीटमेंट सही फिंगर पे, सही नेल पे, अगर नेल पे ना हो तो सही फिंगर पे कर सकते, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड देखते हैं, सबसे पहला लेफ्ट हैंड देखते हैं। चलिए ये ग्लैंड जो बता रही हूँ ना उसका पूरा डिटेल्स कल मिलेगा, उसका पूरा डिटेल्स हम कल डिस्कशन करेंगे कि थाइमस ग्लैंड से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या पिनियल ग्लैंड से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है। चलिए अब लेफ्ट हैंड की बारी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्मॉल फिंगर, स्मॉल फिंगर पे कौन सी है, थाइमस ग्लैंड। स्मॉल फिंगर पे थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड खाली इतना देख लीजिए। फिर उसके बाजू में आएगा, फिर उसके बाजू में आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें आएगा, कहाँ पे आएगा, रिंग फिंगर पे, उस पे आएगा रिंग फिंगर पे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। चलो फिर मिडल फिंगर की बारी, पिनियल ग्लैंड, मिडल फिंगर पे आएगी पिनियल ग्लैंड, ठीक है। चलो और इंडेक्स फिंगर पे आएगी थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे इंडेक्स फिंगर के नेल पार्ट में या फिर पूरी फिंगर में ट्रीटमेंट करोगे तो उस पेशेंट को काफी फायदा होगा, सही है ना। चलिए तो यहाँ पे अब देखनी बारी है जो एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम आती है हमारा दोनों थंब पे, एंडोक्राइन सिस्टम आती है हमारे दोनों थंब पे। अब ये क्या सॉल्व करती है, हेट्रो डिसऑर्डर, हेट्रो डिसऑर्डर। अब जो मैं लिखाती हूँ वो लिख लीजिए, अब मैं जो लिखाती हूँ, आवाज क्लियर है ना, आवाज क्लियर है मेरी? यस, आवाज क्लियर है। हाँ ठीक है। चलिए हेट्रो ऑर्गन यानी ऑपोजिट का, आप साइड में लिख लीजिए, हेट्रो ऑर्गन यानी ऑपोजिट, जो यांग ऑर्गन होते हैं। हेट्रो ऑर्गन यानी ऑपोजिट और यांग ऑर्गन होते हैं, यानी हमारी हथेली, यानी हमारी हथेली का आगे वाला पार्ट, व्हाइट वाला पार्ट, ये भी लिख लो। हेट्रो ऑर्गन यानी ऑपोजिट, ठीक है। और यांग, यांग ऑर्गन आएंगे वाइट साइड ऑफ बॉडी, वाइट साइड ऑफ बॉडी। अपना हाथ देखो, एक बाजू थोड़ा काला है थोड़ा, और एक बाजू व्हाइट है, ठीक है, यानी हमारी हथेली वाला पार्ट, बैक साइड ऑफ द हैंड नहीं, हथेली वाला पार्ट। वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में हम ट्रीटमेंट करेंगे। और ये हेट्रो ऑर्गन कौन से है, ये लिख लीजिए, हेट्रो ऑर्गन कौन से है ये लिख लीजिए, TW यानी स्पाइन, ट्रिपल वॉर्मल बोलते हैं स्पाइन, शॉर्ट में TW लिखो और उसके सामने स्पाइन लिखो। मैं फिर रिपीट करूंगी मगर एक बार लिख लो। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लिखो लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर किडनी। ये सारे हमारे हेट्रो ऑर्गन, ठीक है। किडनी दोनों में आएगी, ठीक है, ये अलग बात है। फिर यूरिनरी ब्लैडर, UB लिखो तो भी चलेगा, UB यानी यूरिनरी ब्लैडर। अगर किसी को यूरिन में कुछ प्रॉब्लम हो उस एरिया और उसके रिलेटेड तो यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर GB यानी गॉल ब्लैडर, फिर GB यानी गॉल ब्लैडर,
आपकी आवाज नहीं आ रही है अमीषा जी, अनम्यूट कर दीजिए खुद को। हेलो, आवाज आ रही है अब? Yes. हेलो, आ रही है। ऑडिबल हो अभी? ठीक है, ओके। हाँ। चलिए, हाँ, देखिए, अभी हमने देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम में हेटेरो ऑर्गन में कौन कौन से हमारे बॉडी के पार्ट्स आते हैं। तो फिर से रिपीट करती हूँ, टी डब्ल्यू यानी टिपल वॉर्बल यानी स्पाइन का प्रॉब्लम, ठीक है। फिर LI यानी लार्ज इंटेस्टाइन, फिर किडनी, फिर यूबी यानी यूरिनरी ब्लैडर, यूबी यानी यूरिनरी ब्लैडर। फिर जीबी की बारी, जीबी यानी गॉल ब्लैडर, जीबी यानी गॉल ब्लैडर। फिर बारी आई स्टमक की, फिर बारी आई स्टमक की, स्टमक यानी तिल्ली हमारी, ऐसा बोलते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंत भी यहाँ पे आती है। ये हुए हमारे हेटेरो ऑर्गन। चलिए, अब बारी आती है राइट हैंड की। राइट हैंड में देखते हैं कौन कौन सी ग्लैंड आती है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, और हम उस पे ट्रीटमेंट करके काफी सारे हम रोगों पे उपचार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थंब पे तो देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम आती है दोनों थंब पे। अब बारी आती है इंडेक्स फिंगर की। तो इंडेक्स फिंगर पे एड्रेनल ग्लैंड आती है, इंडेक्स फिंगर पे एड्रेनल ग्लैंड आती है। फिर बारी आई मिडल फिंगर की, फिर बारी आई मिडल फिंगर पे। तो कॉक्सीजेल ग्लैंड आती है, ये मिडल फिंगर पे आती है। चलिए, आगे बारी आई रिंग फिंगर। अब रिंग फिंगर पे कौन से ऑर्गन है, ठीक है। तो टेस्टिकल एंड ओवरी, टेस्टिकल एंड ओवरी के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, टेस्टिकल और ओवरी के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, ये रिंग फिंगर पे होगी। फिर पैनक्रियास देख लीजिए, पैनक्रियास कल बोला था ना किसी ने, क्या बोला था वो, डायबिटीज का सर ने भी बोला था। तो पैनक्रियास यहाँ पे ट्रीटमेंट करोगे डायबिटीज की, तो काफी हद तक उसको आराम मिलेगा और वो 100% ठीक होगा, ठीक है। तो पैनक्रियास कहाँ पे आता है, पैनक्रियास की ग्लैंड यहाँ पे स्मॉल फिंगर पे। फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम आती है थंब पे, एड्रेनल ग्लैंड आती है सबसे पहली उंगली, ठीक है, दूसरी उंगली मिडल फिंगर, ठीक है, उसमें आती है कॉक्सीजियल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद आती है टेस्टिकल्स एंड ओवरी, वो रिंग फिंगर में आती है, और स्मॉल फिंगर में आएगा पैनक्रियास। चलिए, पूरे हाथ की बात हो गई। अब बारी आती है लेग्स की। लेग्स पे भी ऑर्गन होते हैं, लेग्स पे भी ग्लैंड होती है, हमने देखा ना, ठीक है। तो यहाँ लेग्स पे कौन सी ग्लैंड आती है, चलिए पहले ये थंब वाला लिख लीजिए, हेटेरो ऑर्गन, यहाँ पे भी हेटेरो ऑर्गन है, ठीक है। चलिए, आगे जाके वो बताऊंगी कि होमो ऑर्गन में क्या आता है, ठीक है। चलिए, थायराइड ग्लैंड सबसे, थंब का तो हमने देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद इंडेक्स टो, इसे टो बोलते हैं, ठीक है। पैर में जो उंगलियां होती है वो इंडेक्स टो इस तरह से बोलते हैं। तो इंडेक्स टो पे आएगी थायराइड वाली ग्लैंड, इंडेक्स टो पे आएगी थायराइड वाली ग्लैंड। फिर आई मिडल फिंगर की बारी, मिडल फिंगर टो पे आई पिनियल बॉडी, पिनियल ग्लैंड, पिनियल बॉडी भी लिख सकते हो, मीन्स देख सकते हो, या फिर पिनियल ग्लैंड भी लिख सकते हो। फिर आई रिंग फिंगर की बारी, रिंग फिंगर पे लेफ्ट फुट के रिंग फिंगर पे आती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे भी हम उसका उपचार कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। फिर थाइमस ग्लैंड,
स्मॉल टो, बाया पैर की स्मॉल टो यानी कि थाइमस ग्लैंड। लेफ्ट फुट में स्मॉल फिंगर टो पे आएगी थाइमस ग्लैंड। चलिए अब इस तरह से देखते हैं, इस तरफ। चलिए ये राइट फुट आ गया हमारा, राइट वाला पैर का राइट फुट आ गया। इसमें कौन कौन सी ग्लैंड है देख लेते हैं। चलिए उसमें एड्रेनल ग्लैंड, इंडेक्स टो पे एड्रेनल ग्लैंड आएगी। फिर मिडल पार्ट में, मिडल फिंगर में, मिडल टो पे कॉक्सिजियल ग्लैंड आएगी। उसके बाद रिंग फिंगर, उसके टेस्टिकल और ओवरीज आएंगी। जिस तरह से ऊपर होता है ना, इसी तरह से हाथ में होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे पैर में भी ग्लैंड होती है नेल पे, ठीक है। और स्मॉल टो, सबसे राइट फुट का स्मॉल टो, सबसे छोटी उंगली, सबसे छोटी उंगली, उसमें आएगा पैनक्रियास, उसमें आएगा पैनक्रियास, ठीक है। चलिए ये सारी हमारी बॉडी की ग्लैंड है। हमें बॉडी की ग्लैंड्स भी लेनी है और उसके साथ साथ उसके जो मैंने पहले बताया, अभी आगे भी बताऊंगी आपको, उस तरह से हमें ऑर्गन भी लेने हैं, तो हम अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे की स्लाइड देखते हैं, ठीक है। चलिए अब कौन कौन से ऑर्गन कहाँ पे आते हैं, ग्लैंड्स तो देख ली, ठीक है। चलिए कौन कौन से ऑर्गन आते हैं ये भी देख लेते हैं हाथ में, उस पे हमें ट्रीटमेंट करनी है ना, ठीक है। चलिए अभी मैंने जो ऑर्गन बोले, गॉल ब्लेडर, एलआई, एसआई, ये सारे ऑर्गन यहाँ पे आएंगे, आपको समझाती हूँ, ठीक है। चलिए ये हमारा है लेफ्ट हैंड, ये हमारा लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड में सबसे पहले अंगूठा, लेफ्ट हैंड में सबसे पहले अंगूठा। वहां पे हमने देखा कि कोमल अंगों में अगर खराबी हो, हेट्रो ऑर्गन, हेट्रो ऑर्गन अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। TW, LI, UB, GB जो बताए वो सारी यहाँ पे भी होते हैं। संपूर्ण शरीर में जो हेट्रो ऑर्गन होते हैं यहाँ पे होती है, उनमें खराबी हो तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट वाली इंडेक्स फिंगर, तो उसमें है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए सबसे मिडल फिंगर, मिडल फिंगर देखिए आपने, उस पे कौन कौन से ऑर्गन है देखिए, यंग सेंस ऑर्गन है, यानी आईज, ईयर्स और नोज। जो सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं ना, आईज, ईयर्स और नोज, ये तीनों ऑर्गन की ट्रीटमेंट हम मिडल फिंगर पे करेंगे या मिडल नेल पे करेंगे, ठीक है। चलिए अब बारी आती है रिंग फिंगर की। रिंग फिंगर पे कौन सा ऑर्गन है, तो रीढ़ की हड्डी, यानी हमारी पूरी स्पाइनल कोड, हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी यानी कि हमारी स्पाइनल कोड, ठीक है। फिर बारी आती है स्मॉल फिंगर की, उसमें कौन सा ऑर्गन है, तो गॉल ब्लैडर। अगर आपने सुना है कि गॉल ब्लैडर में अगर किसी को स्टोन हो गया है तो इस पे ट्रीटमेंट करो, काफी हद तक आराम होगा, उनको पेन भी कम होगा और जल्दी से वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर का पार्ट है यहाँ पे स्मॉल फिंगर पे। चलिए ये लेफ्ट हैंड हमने देख लिया, अब बारी आती है राइट हैंड की, फिर देखेंगे हम पैर की बारी, ठीक है। चलिए राइट हैंड में कौन कौन से ऑर्गन है, अंगूठा तो देख लिया हमने कि भाई हेट्रो ऑर्गन है, ठीक है। चलिए अब बारी आती है इंडेक्स फिंगर की, वहां पे इंडेक्स फिंगर पे क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे इंडेक्स फिंगर पे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। कितना इजी है याद रखने का, ये देखो एक उंगली में स्मॉल फिंगर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, दूसरी फिंगर में, दूसरी उंगली में, दूसरे हाथ की फर्स्ट फिंगर में लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। चलिए अब बारी आती है मिडल फिंगर की, मिडल फिंगर में एक्सटर्नल जेनाइटल्स ऑर्गन आते हैं, बाह्य जननांग, ठीक है, वहां पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद बारी आती है रिंग फिंगर की, रिंग फिंगर पे कौन सा है, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय बोलते हैं, ठीक है। यूबी मैंने अभी लिखा है ना, यूरिनरी ब्लैडर, तो ये यही है मूत्राशय, ठीक है। तो ब्लैडर की ट्रीटमेंट होगी यहाँ पे रिंग फिंगर पे। ये बारी आती है अब स्मॉल फिंगर की, स्मॉल फिंगर पे कौन सा ऑर्गन है, स्टमक यानी आमाशय, स्मॉल फिंगर यानी आमाशय। स्टमक में अगर कुछ भी खराबी हो, एसिडिटी, गैस जो भी हो, वहां पे हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए ये पूरी बारी आ गई हमारी, देखिए स्मॉल फिंगर पे लेफ्ट हैंड में कौन सा है, गॉल ब्लैडर, और स्मॉल फिंगर में राइट हैंड में कौन सा है, स्टमक, ठीक है।
ये याद रखना। अगर याद ना रहे तो ये पूरा चार्ट आप एक लैमिनेट करवा लीजिए, ठीक है, लैमिनेट करवा के हमेशा अपने पास रखिए, ठीक है, चिपका लीजिए, अपने पास रखिए, जिस तरह से आपको ठीक लगे। चलिए अब बारी आती है लेग्स की। लेग्स भी देखना पड़ेगा, उस पे भी ऑर्गन है, कितने सारे महत्व के ऑर्गन है। चलिए ठीक है। अब दोनों अंगूठे पे देखिए, अब थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। दोनों अंगूठे पे है होमो ऑर्गन, दोनों अंगूठे पे है होमो ऑर्गन, उसकी पूरी ट्रीटमेंट यहाँ होगी। चलिए, होमो ऑर्गन यानी समान मात्रा, एक समान मात्रा, होमो ऑर्गन यानी समान मात्रा। लिखते जाइए, मैं धीरे धीरे आपको बताती हूँ, आप लिखते जाइए। ब्लैक साइड ऑफ द बॉडी, समान मात्रा ब्लैक साइड ऑफ द हमारी बॉडी। होमो ऑर्गन्स यानी एक समान, होमो ऑर्गन यानी एक समान। हेट्रो में हमने ऑपोजिट देखा था ना, इसमें समान मात्रा होती है, ठीक है। हाँ, ऐसा बोलते हैं, ये यीन ऑर्गन बोलते हैं। यीन होमो, यीन ऑर्गन, हेट्रो यांग ऑर्गन। तो होमो में लिखिए समान और यीन ऑर्गन्स। ब्लैक साइड ऑफ द बॉडी, ब्लैक साइड ऑफ द बॉडी, जिसकी ट्रीटमेंट, होमो ऑर्गन की ट्रीटमेंट होगी हमारे थंब पे, पैरों के थंब पे, ठीक है, वहां पे होमो ऑर्गन आते हैं। चलो, कौन कौन से ऑर्गन है? हार्ट, फिर लंग्स, फिर मैंने बताया था ना कि किडनी भी यहाँ पे है, रिपीट होगी। हाँ, तो किडनी, स्प्लीन और लीवर। हार्ट, फिर से रिपीट करती हूँ, हार्ट, लंग्स, स्प्लीन, लीवर और किडनी, ये सारे ऑर्गन की ट्रीटमेंट हमारे पैरों में होगी, ठीक है, उसके नेल चक्रा पे होगी। और ये हुए हमारे सारे यीन ऑर्गन। चलिए, अब कौन कौन से ऑर्गन है देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने थंब का तो बता दिया, फिर इंडेक्स टो पे, इंडेक्स टो पे आता है हमारा हार्ट। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पैरों की इंडेक्स फिंगर टो पे आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर बारी आती है हमारी मिडल फिंगर की, फिर बारी आती है हमारी मिडल फिंगर की, उसमें यीन सेंस ऑर्गन, उसमें यीन सेंस ऑर्गन आएंगे, ठीक है। आगे हमने देखा यीन सेंस ऑर्गन, वहां पे यांग सेंस ऑर्गन कौन से थे? आईज, ईयर्स, नोज, हाथ में ऐसे थे ना, और यहाँ पे यीन सेंस ऑर्गन आते हैं, ठीक है। चलिए, फिर स्मॉल फिंगर, अरे सॉरी, स्मॉल फिंगर नहीं, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर पे हमारा ब्रेन आता है, रिंग फिंगर पे हमारा ब्रेन आता है, ठीक है। और सबसे छोटी उंगली यानी स्मॉल टो पे आता है, बाएं पैर की स्मॉल टो पे लीवर आता है, उसे यकृत बोलते हैं हिंदी में, और लीवर आता है, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं, फर्स्ट फिंगर पे हार्ट आता है, उसके बाद यीन सेंस ऑर्गन आते हैं, फिर उसके बाद मस्तिष्क यानी हमारा ब्रेन, फिर उसके बाद स्मॉल फिंगर पे आएगा लीवर। चलिए, अब उसकी बारी, अब बारी आई इस यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये हमारा राइट फुट है, राइट वाला पैर का फुट है, यहाँ पे किस तरह से ट्रीटमेंट होगी? इंडेक्स टो पे कौन सा ऑर्गन आएगा? सबसे पहले लंग्स, इंडेक्स टो पे सबसे पहले लंग्स आएगा, उसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स, जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, मेल के भी और फीमेल के भी, ठीक है, यहाँ पे होगा मिडल फिंगर पे। फिर किडनी यानी हमारे गुर्दे, हिंदी में बोलते हैं गुर्दे, ठीक है। तो किडनी का ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा? मिडल स्मॉल फिंगर की बाजू में हमारी रिंग फिंगर होती है, रिंग टो पे, रिंग टो पे किडनी की ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। और फिर तिल्ली, सॉरी मैंने आपको तिल्ली यानी स्टमक बताया, मगर मेरी भूल थी, तिल्ली यानी हमारा स्प्लीन, ठीक है, ये हमारा स्प्लीन है, जो स्मॉल फिंगर पे, स्मॉल फिंगर यानी पैर की स्मॉल टो पे होगा, ठीक है। चलिए, सो लंग्स, उसके बाद आएगा इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, फिर किडनी,
और स्प्लीन, ये सारी ट्रीटमेंट होती है राइट फुट में। इस तरह से कि देख लीजिए किस तरह से सारे हमारे ऑर्गन किस तरह से हाथ में बाइफरकेट हुए हैं, ये उसका पूरा चार्ट है जो मैंने अभी तक आपको बताया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यही हमने इस तरह से देखना है, यही हमने इस तरह से देखना है। ये सारा मैंने जो अभी बताया ना, किस तरह से इंडेक्स फिंगर पे कौन सा है, रिंग फिंगर पे कौन सा है, मिडल फिंगर पे कौन सा है। देखिए मैंने बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की फिंगर पे, रिंग फिंगर पे बताया ना कि स्पाइनल कोड है, अभी बताया। इस तरह से ये पूरा बाइफरकेट हुआ है कि आप इसे अच्छे से समझ लो और उसको जेरोक्स करवा के अपने पास रख लो, ठीक है। ये भी आपको मिल जाने वाला है। यहाँ पे एक एक फिंगर का जो हमने अभी देखा वही है, मगर इस तरह से रिटर्न में दिया है, तो आपको वो पिक्चर के तरह से भी समझ में आएगा और रिटर्न में भी समझ में आएगा। तो इस तरह से अब एक बात रह गई इसमें समझाने की कि ये मिडल बाएं पैर लेफ्ट फुट की मिडल फिंगर पे जो कोमल जनांद्रीय अंग आते हैं वो कौन से हैं, तो जीभ यानी हमारी टंग और स्किन, टंग और स्किन, ये दोनों की ट्रीटमेंट होती है यहाँ हमारी मिडल फिंगर पे। ये मिडल फिंगर लास्ट वाले में लिखा है मिडल फिंगर, उसके सामने कोमल ज्ञानेंद्रिय अंग यानी जीभ यानी हमारी टंग, ठीक है। और त्वचा यानी स्किन, स्किन का अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे मिडल फिंगर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलिए ये क्लियर हुआ सबको, ये क्लियर हुआ सबको कि किस तरह से बाइफरकेट होते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन्स और किस तरह से बाइफरकेट होते हैं हमारे सारे ग्लैंड्स, बॉडी के ग्लैंड्स जो हमेशा हमारे लिए जरूरी है ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है। चलिए ये क्लियर हुआ सबको, बोलिए, फिर आगे बढ़े। मैसेज कर दीजिए, अगर म्यूट हो तो मैसेज कर लीजिए कि आपको समझ में आया ये सब। आपको ये चार्ट मिल जाने वाला है, ये पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। बोलिए यस और नो बोल दीजिए कि समझ में आया आपको, कि मेरी आवाज ही नहीं आ रही है, बोलिए। नहीं आवाज आ रही है। ठीक है चलिए, हाँ सबको समझ में आया, एक मैसेज डाल दीजिए किसी कोई भी एक। मैंने अभी इतना ही बताया कि हमारे अंगूठे में या हमारे हाथों की उंगलियों में या पैरों की उंगली में हैंड आती है, ये सारा मैंने अभी बताया आपका, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब ये आई हमारी मिनी सिस्टम और नेल की बारी, मिनी सिस्टम और नेल की बारी देख लीजिए। यांग सरफेस पे पूरा देख लीजिए, इस तरह से मिनी इंसेक्ट सिस्टम में इस तरह से पूरा फेस यहाँ पे दिखाई दिया है, ठीक है। यहाँ पे पूरा फेस दिखाई दिया है, देख लीजिए। ये पीछे वाला पार्ट है, ये हमारा नेल का पीछे वाला पार्ट है, वहां पे किडनी आती है या स्पाइन आती है, ये सारे ऑर्गन वहां पे है बैक ऑफ द हेड, ठीक है। और ये राइट ऑफ द हेड है, यहाँ पे ट्रांसफरन वाला पार्ट दिखाई दिया है, इसलिए नाखून दिखाई देता है, मगर यहाँ पे नाखून है नहीं, ठीक है। नाखून का पिछले वाला पार्ट यानी हमारी उंगली का आगे वाला मिनी सिस्टम बताया गया है। नोज आईज लिप्स सारा यहाँ पे इस तरह से होता है। और ब्रेन तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ब्रेन बाइफरकेट होता है हमारी उंगली में, तो ये ब्रेन वाला पिक्चर है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, अब हमारी इंसेक्ट सिस्टम में देख लीजिए। इंसेक्ट सिस्टम यानी मिनी सिस्टम यानी मैंने बताया था ना कि हमारी पूरी उंगली के पहले वाला कट, उसके ऊपर सारे ऑर्गन आते हैं, देख लीजिए ये सारे ऑर्गन देख लीजिए पूरा। अभी मैं आपको पूरी पिक्चर बताती हूँ, आपको पता चल जाएगी, कलरफुल पिक्चर बताती हूँ, देख लीजिए। फेस है, लंग्स है, बीच में हार्ट है, इस तरह से पूरा ये मिनी सिस्टम है, ये पूरा देख लीजिए, ठीक है। हाँ ये वाला देख लीजिए, देख लीजिए इस तरह से ये पूरा। पैर में भी देखिए, पैर में भी देखिए, हाथ में तो देखा आपने, पैर में भी इसी तरह से हमारे पूरा आता है, ये मिनी सिस्टम वाला मैंने अभी जो बोला, ठीक है। चलिए नेल की बारी आती है, नेल की बारी में देखिए, नेल पे हमारा फेस है, ये पूरे नेल की पिक्चर है,
नेल पे किस तरह से ऑर्गन आते हैं, चलिए। कॉरस्पॉन्डेंस टू द फेस, फेस भी आता है। कॉरस्पॉन्डेंट टू द राइट हाफ ऑफ द हेड, साइड में से देखो, साइड का पिक्चर है, देख लीजिए। हाफ ऑफ द हेड आता है, राइट हाफ ऑफ द हेड, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरी साइड देखिए, साइड वाला नेल करके देखिएगा ना, तो नेल इस तरह से है, यानी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द लेफ्ट हैंड ऑफ द हेड, ठीक है। चलो, इस तरह से यहाँ पे फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी हमारी है, पूरी बॉडी, ठीक है। पैर है, मीन्स वहां पे लेग्स है, पैर है, सभी कुछ है। इस तरह से हम पूरा पिक्चर आपको, ये पूरी आपको भेज देंगे, ठीक है। ये राइट हाफ है, राइट हाफ ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये हाफ बॉडी पार्ट हमारा यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए, यहाँ पे लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी यहाँ पे इस तरह से पीछे भी दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द ब्रेन हेमिस्फीयर, हमारा ब्रेन भी नेल पे है, ठीक है। ये राइट हेमिस्फीयर है, फिर हेमिस्फीयर यानी हिस्सा, राइट वाला हिस्सा, और लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी लेफ्ट वाला हिस्सा, ठीक है। चलिए, इसमें देखिए लंग्स भी है, देख लीजिए राइट लंग्स, और किस तरह से ट्रीटमेंट करनी है उस पे, वो सारा मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं कैसे पॉइंट लगाए, ये अभी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं सारा आपको डायरेक्ट डिटेल्स में बताऊंगी। लंग्स भी है, हार्ट भी है, देख लीजिए। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन भी है, किस तरह से बाइफरकेट हुआ है देख लीजिए नेल पे, और स्मॉल इंटेस्टाइन भी है। सो पूरे नेल्स पे हमारा बॉडी आता है, ये गोलार्ध में बताया गया है। पूरे नेल पे हमारा बॉडी आता है, ये गोलार्ध में बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो मैंने अभी आपको बताया। चलिए, मैंने एक कलरफुल पिक्चर देख देती हूँ आपको, देखो। चलिए, जो ये है हमारी मिनी सिस्टम, जहाँ पे हमें ट्रीटमेंट करनी है। ये हमारी आगे वाला पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, देख लीजिए। इसमें फर्स्ट कट के ऊपर वाला पार्ट देख लीजिए, यहाँ पे ये बताया है ना, देख लीजिए इतने पार्ट में कितने ऑर्गन आते हैं। चलिए देखिए, फिंगर्स भी है, सारी फिंगर्स है, लंग्स है, हार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, स्प्लीन, स्टमक, ये पूरी पिक्चर आपको मिल जाएगी। लीवर, गॉल ब्लेडर, ये हमारा थंब है, थंब पे वहां पे ब्रेन आएगा, देख लीजिए। इतने से पार्ट में, इतने से पार्ट में कितनी सारी बॉडी के ऑर्गन आते हैं। तो समझो नेल पे अगर ट्रीटमेंट करोगे तो कितना फर्क पड़ेगा, नेल पे अगर ट्रीटमेंट करोगे तो कितना फर्क पड़ेगा, देख लीजिए। फिंगर्स भी है, अगर फिंगर्स में भी कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ मिनी सिस्टम पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। और नेल चक्रा पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। चलिए, ये है हमारी फिंगर, ये इनसाइड आगे के वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट देख लीजिए। उसमें भी बॉडी के सारे पार्ट बताए गए हैं। हार्ट है, लंग्स है, नीचे स्टमक है, स्प्लीन है, फिर ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन बताए गए हैं। साइड वाले पार्ट, उंगली की साइड में, ये राइट आर्म है, जैसे हमारा बॉडी ही समझ लो, जैसे हमारा बॉडी ही समझ लो, राइट आर्म, राइट लेग, और उस तरफ क्या होगा, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग, ठीक है। और ये फेस है हमारा। तो इस तरह से सारा बॉडी पार्ट्स बाइफरकेट होता है, और बॉडी में किस तरह से हमारा ऑर्गन होते हैं ये भी देख लीजिए। ये हमारा फुल बॉडी जो हमने अभी इंडिकेट कर किया है, पूरा हमने उंगलियों पे या इंडेक्स सिस्टम पे, ठीक है। और सारा फिंगर पे कौन कौन सी बॉडी का कौन सा ऑर्गन आता है, ये पूरा देख लीजिए। ये पूरा चार्ट है, ठीक है, किस तरह से आता है देख लीजिए। हमारी बॉडी के अंदर इनर वाले पार्ट कैसे हैं, ठीक है। चलिए, अब बारी आती है आपकी। चलिए, अब बारी आती है आपकी। क्वेश्चन हो, चलिए ये सारे चार्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। ये हमने आज जाना कि ऑर्गन्स और ग्लैंड्स की हाथ में पोजीशन कहाँ पे है, इन मिनी सिस्टम पे कौन कौन से ऑर्गन है, ठीक है। नाखून पे कौन कौन से ऑर्गन है, नाखून पे किस तरह से बाइफरकेट होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किस तरह से बाइफरकेट होता है, ये सारा मैंने बताया है। चलिए, अब आपकी बारी, आप बोल सकते हो, जो भी पूछना है पूछ सकते हो आज के बारे में, ठीक है।
ये पूरा चार्ट मीटिंग खत्म होते ही मैं शेयर कर दूंगी मैं नेल चक्रा वाले मेन ग्रुप में, ठीक है। हेलो हेमिशा जी, आपने बोला कि किडनी दोनों में आता है, यांग और इन में, ऐसे क्यों? आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो हाँ मैम। हाँ अभी आई है। हाँ अभी आई। आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है। तो अब तक बोला सबने सुना ही नहीं? नहीं, लास्ट वाला कहाँ तक सुना? बस जो मैंने क्वेश्चन किया कि किडनी दोनों में क्यों आती है, हेटेरोहोमो दोनों में। हाँ, किडनी वाला हम पार्ट लेंगे पैरों में, दोनों पार्ट में आती है, मगर किडनी वाला पार्ट लेंगे। मैंने अभी आप पिक्चर बताया ना, हाँ किडनी हाँ वो ट्रीटमेंट, हाँ, तो वहां पे दोनों तरफ होती है, ठीक है। यिन ऑर्गन और यांग ऑर्गन में मीन्स दोनों तरफ होती है, मगर हमें ट्रीटमेंट चक्रा लगाना है जहाँ पैर है, ठीक है। जो अभी मैंने पिक्चर बताया, हाँ हाँ वो राइट हैंड हाँ, रिंग तो इस फिंगर। तरह से हम पैर में ट्रीटमेंट करेंगे, मगर होमो और हेट्रो दोनों ऑर्गन में किडनी आती है, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन बोलिए। यस मैडम। मैडम ये मिडिल लेफ्ट मिडिल टो का और राइट मिडिल टो का ऑर्गन बता दीजिए। क्या बताऊं, बोलो फिर से। लेफ्ट मिडिल टो। अच्छा, टो वाला और- पार्ट, 1 मिनट, हाँ, मैं शेयर करती हूँ पिक्चर, देख लो। मैं शेयर करती हूँ पिक्चर। और राइट मिडिल टो। हाँ, देख लीजिए। टो की बात आ रही है ना, देख लीजिए, ऑर्गन देख लो पहला। ये रहा लेफ्ट फुट, टो की बात अब कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें लेफ्ट लेग और राइट लेग, ठीक है। मिडल टो की बात कर रहे हो ना, तो उसमें लेफ्ट लेग आएगा, और यहाँ पे मिडल टो की राइट फुट में मिडल टो पे आएगा हमारा दायां पैर यानी राइट लेग, ठीक है। चलिए, आगे आपने पूछा है कि पैर का मीन्स कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, ये भी बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिडल टो पे पिनियल ग्लैंड आएगी, और यहाँ पे मिडल टो पे आएगी कॉक्सिजियल ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे राइट फुट में कॉक्सिजियल ग्लैंड आएगी, देख लीजिए। चलिए, अब आगे बारी आई हमारी हाथ में ऑर्गन्स की। पैर के में मिडल टो पे आएगा यिन सेंस ऑर्गन, जो स्किन के बारे में बोला मैंने, ठीक है। यिन सेंस ऑर्गन, हाँ, ठीक है, वो सारे, हाँ, यिन सेंस ऑर्गन। 1 मिनट, हाँ, का थोड़ा जरा एक्सप्लेन कीजिए। क्या एक्सप्लेन करूं, बोलिए फिर से। इंसेंस ऑर्गन बोले तो कौन सा ऑर्गन है? हाँ, मैंने अभी बताया आपको, देख लीजिए, वो चार्ट बताती हूँ मैं आपको, मैं चार्ट बताती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे आएगा मिडल फिंगर पे आएगा आंख, कान और नाक, आंख, कान और नाक आएगा, देख लीजिए। मिडल फिंगर पे यहाँ पे हमारा कौन सा भाग है, लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर पे आएगा आंख, नाक और कान, ठीक है, वहां पे होगी। फिर आएगी मध्य उंगलियां, मिडल फिंगर पे आएगा यहाँ हमारा बाह्य एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसका लिस्ट ऐसा हो तो मैं भेज दूंगी आपको ग्रुप में। फिर बारी आती है लेफ्ट फुट में कोमल, यहाँ पे मिडल फिंगर टो पे, जो आपने पूछा मुझे, ठीक है। उसमें जीभ और त्वचा, देख लीजिए, जीभ और त्वचा यानी हमारी टंग और स्किन डिसीज का कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे मिडल फिंगर टो पे यानी पैरों पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, देख लीजिए। फिर तो मैंने अभी ये सारे कुछ आपको बताया। चलिए, देख लीजिए, ये पूरी ग्लैंड्स है, ठीक है। उसका भी मैं आपको पिक्चर दे दूंगी, किस उंगली में कौन सी ग्लैंड आती है, थायराइड ग्लैंड कहाँ आती है, पिनियल ग्लैंड, जो हमने डिटेल्स में पढ़ा वो आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ, चलिए बोलिए, और कोई क्वेश्चन बोलिए, चलिए दूसरों लोगों का क्वेश्चन लीजिए। इसको लैमिनेट करना है, जो ग्लैंड्स है और जो हाथ में जो ऑर्गन है, दोनों चार्ट को लैमिनेट करके अपने पास रखना है, या फिर चिपका लीजिए कहीं पे जो अपने सामने आए,
ठीक है, सामने हो तो ट्रीटमेंट करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। चलिए बोलिए। मेरी बारी बोलने की खत्म हुई, आपकी बारी शुरू हुई। चलिए कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। वो चार्ट मिलने के बाद रिवाइज करना पड़ेगा, तब मालूम होगा डाउट क्या होगा। तो फिर ग्रुप में डालिए, तो फिर ग्रुप में कोई क्वेश्चन डालिए। ठीक है, जैसे हाँ। चार्ट मिलेगा ना, हम लोग हाँ, वेरीफाई करेगा। चार्ट अभी मैं आपको दे देती हूँ। अगर हाँ। कोई क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक Yes, है, yes. नेल Okay, मेल ग्रुप में, नेल वाले मेन ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ। कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, मैं आंसर दूंगी। ओके मैडम। हाँ, चलिए फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। अभी इतना समझा कि किस फिंगर में कौन सा ऑर्गन है, क्या है। कॉक्सिजेल Left बोले arm। तो क्या है मैडम? क्या? कॉक्सिजेल, कॉक्सिजेल हाँ? करके शुरुआत में आपने बोला था कॉक्सिजेल। वो कल आएगा सारा, वो कल आएगा सारा। क्या है कुछ है, फिर भी मैं आंसर आपको मैसेज कर देती हूँ अभी। ठीक है, पैरों में जो मैम उंगलियों सपोर्ट भी मिलेगा ना, यानी हेलो, पैर की जो छोटी उंगली हेलो? में आप लीवर का, हेलो, हाँ बोलो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, पैर की छोटी उंगली में लीवर है, लीवर के बारे में बताया आप। तो लीवर में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम होने पे उसी जगह पे ट्रीटमेंट होगी, छोटी उंगली। यस, अगर फैटी लीवर का प्रॉब्लम हुआ, लीवर में सूजन है, तो ये सारी प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैडम। बोलिए। हाँ बोलिए। फाइल्स के लिए क्या काम, कौन सी उंगली लेना? फाइल्स फाइल्स पाइल्स के लिए, हाँ तो वो मैं आपको हाँ, बताऊंगी ना कल। ये तो सारे हमने ऑर्गन देखे, सारे हमने ऑर्गन ठीक देखे। है। ठीक है, तो पाइल्स के लिए हमें एक परफेक्ट पॉइंट है, मैं आपको कल बता दूंगी। ठीक है, ठीक है, फाइल। चलिए और कोई क्वेश्चन? मेन ग्रुप में भी आपके क्वेश्चन डालने ही है, अगर समझ में ना आया तो। ठीक है, वहां पे अभी आपको मैसेज दे दूंगी आपको। ठीक है, चलिए 1 घंटा पूरा हो गया है। ये सारे पिक्चर्स आप शेयर करेंगी ना? हाँ, पूरे पिक्चर्स अभी भेजती हूँ 5 मिनट में। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है? 1 मिनट, क्या क्वेश्चन है? हाउ टू नो क्या प्रॉब्लम का रीजन क्या है, या नहीं ये तो आपको रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। अगर कोई पेशेंट आया कि मुझे हाँ, अगर कोई पेशेंट आया कि मुझे बैक पेन में दर्द है, तो आपको रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि कौन से लंबर एरिया में प्रॉब्लम है या थोरेसिक में प्रॉब्लम है। ये आपको पता करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रिपोर्ट मांगनी पड़ेगी। ठीक है, अगर लीवर में प्रॉब्लम है, पेट में दुख रहा है ऐसा बोल के आएगा, अब पेट में दुख रहा है, लीवर का प्रॉब्लम है, ये कैसे पता चलेगा आपको? तो आपको रिपोर्ट मांगनी है कि हमें रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, खाने के बाद ये प्रॉब्लम होता है, मीन्स खाने के बाद मुझे एसिडिटी होती है, ये समझ में आएगा। मगर लेफ्ट साइड पेन हो रहा है, राइट साइड पेन हो रहा है, उसके लिए ये रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, पेन होता है उसका मतलब कभी कभी किडनी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ओनली स्टमक में ही प्रॉब्लम होता है। हाँ, टेस्ट रेकमेंड करना है, वो रिपोर्ट लेके ही आए, ऐसा ही समझो। ठीक है, नॉर्मल प्रॉब्लम हो तो चलेगा, मगर अगर डीप प्रॉब्लम हो इस तरह का, तो आपको बोलना है कि मुझे रिपोर्ट चाहिए, उसके बाद मैं आपकी ट्रीटमेंट करूंगी। ठीक है, रिपोर्ट से ट्रीटमेंट परफेक्ट होगी, यानी पर जहाँ पे ऑर्गन में प्रॉब्लम है वो ऑर्गन पे अच्छे से ट्रीटमेंट होगी। सो रिपोर्ट उससे मांग लेना। ठीक है, मैं हमेशा कोई भी पेशेंट हो, हाँ तो मैं रिपोर्ट मांगती ही मांगती हूँ। थैंक यू। ग्रुप में लिख लेना आज का रिव्यू कैसा लगा। ठीक है, मेन ग्रुप में आप सब हो, ये मुझे पता है। सो मेन ग्रुप में ही आपका सबका रिव्यू लिख लेना। ठीक है, कल हम क्या सीखेंगे ये भी बता देती हूँ, ऑर्गन के बारे में। जिस तरह से 1 मिनट, पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, अब कल तीसरे दिन में कौन कौन से हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो उस जो हमने अभी बताया कि स्टमक कहाँ पे आता है, आमाशय कहाँ पे आता है, अभी बताया ना मैंने, तो उस उंगली पे, उस नेल चक्रा पे किस तरह से ट्रीटमेंट करनी है, वो 5वें दिन पता चलेगा। 5वें दिन के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना।
उससे पहले आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी, उससे पहले आपको सब कुछ आ जाएगा। कौन सी ट्रीटमेंट पे क्या प्रॉब्लम है, मीन्स क्या ट्रीटमेंट करनी है, ये मैं आपको पूछूंगी कि भाई मुझे पेट में दर्द है, चलो बताओ कि कौन सी फिंगर पे होगा, ठीक है। ये इस तरह से हम सीखेंगे 5वें दिन, किस तरह से मैग्नेट लगाने हैं, मेथी दाना किस तरह से लगाने हैं, लास्ट में सब कुछ सीखने को। लाइव क्लास होगा यहाँ पे जूम पे ही, ठीक है, तो पूरा हमें डिटेल्स में पता चलेगा। कल हम सीखेंगे किस तरह से टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, नेल पे ट्रीटमेंट करनी है किस तरह से की जाती है, ये सब कल सीखेंगे। सो कल का परसों का क्लास मिस मत करना, ठीक है। चलिए शीला जी। यस मैम। हाँ बोलिए। हंड्रेड % सभी को, एक लोग को नहीं, कॉन्फिडेंस को आपको होना चाहिए। कॉन्फिडेंस मुझे तो है, आपको होना चाहिए। मुझे तो आप पे कॉन्फिडेंस है सभी लोगों पे कि 5 दिन के बाद आप सभी घर के भी ट्रीटमेंट करोगे, लोगों को सिखाओ भी सही, इतना तो करना ही है आपको, इसीलिए तो ये क्लास शुरू किया है, ठीक है। थैंक यू मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू बाकी सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर सभी तक का बैठे धन्यवाद। रहे। और अपने फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू मैडम। जो भी क्वेश्चन सभी को एक हाँ, ग्रुप में जरूर शेयर सभी कीजिए। में जो भी है आज का फीडबैक आप जरूर दीजिए। अभी मैं 5 मिनट में सारे के सारे चार्ट आप लोगों को दे लेती थी, ठीक है, ग्रुप में मिल जाएंगे आपको। ओके, नमस्ते सभी को। थैंक यू, नमस्कार।